Hi everyone. So today we'll see how to grow mint in water. पुदीने की पत्तियों निकालने के बाद जो हमारे पास डंडियाँ बच जाती हैं, जो स्टेम्स हैं, उनको हम पानी में ग्रो करेंगे और वो फिर पुदीना हम उनसे ले सकते हैं. So we'll see how to do it and it's very simple. ये स्टोर बॉट पुदीना है जो मैंने बाज़ार से मंगवाया है और इसकी डंडियों में से मैं सारी पत्तियाँ निकाल लूँगी नीचे से और ऊपर के 2-4 पत्तियाँ छोड़ दी जाएंगी. So we will remove all the stems from the bottom and leave about a couple of leaves, 2 pairs of leaves on the top. पूरी डंडी को अच्छे से साफ़ कर लीजिए. इसमें छोटी छोटी जो पत्तियाँ नीचे होती हैं वो सब निकाल लीजिए. इस तरह करके हर एक स्टेम को आप धीरे धीरे पत्तियाँ निकालिए नीचे से और ऊपर की 2-4 पत्तियाँ छोड़ते जाइए. जब ये सारी आपकी हो जाएंगी पत्तियाँ, आप इस तरीके से आप उन लीव्स को यूज़ करिए, मिंट को, उसकी चटनी बनाइए, किसी बिरयानी में डालिए, किसी और डिश में यूज़ करिए और इन स्टेम्स को पानी में डाल दिए जाएंगे और इनमें से बाद में रूट्स निकलेंगे एंड दे विल ग्रो इनटू पुदीना. नाउ यू कैन सी ये जहाँ से ये जो जॉइंट होता है जहाँ पे पत्तियाँ लगी होती हैं, इसे हम नोड्स कहते हैं. यहीं से वो जड़ें निकलेंगी. सो आपने ये ध्यान देना है कि जो नोड है, जो सबसे नीचे वाला नोड है, हमने उसके नीचे से इसको काट देना. आप एक सिजर्स लीजिए, पेयर ऑफ सिजर्स लीजिए और इसके नोड के बिल्कुल नीचे से काटिए, क्योंकि वो जो नीचे की बची हुई बाकी स्टेम है, अगर आप पानी में छोड़ देंगे वो तो गल जाएगी. सो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उससे रॉट करेगा पानी. तो आप देखिए कि आखिरी सेट ऑफ पत्तियाँ कहाँ लगी थी. किसी स्टेम में आपको एकदम ऊपर मिल जाएंगी, किसी में बिल्कुल नीचे होगी. सो जहाँ भी वो आपको नोड मिले उसके एकदम नीचे से आप सिज़र से या आप नाइफ़ भी ले सकते हैं, उससे आप इसको कट कर लीजिए. एंड देन पुट द स्टेम इन वाटर. सी द नोड हियर इज़ लिटिल हाई, सो आई एम कटिंग राइट बिलो द नोड and then immersing the stem in water. In some you will find that it is absolutely at the bottom. Here you can see the node is at the bottom, or in some you may find the node, see I have to cut very little here because the node is right at the bottom. So I'll just make a fresh cut here and I will put it in water to regrow. See, we don't have to waste these, we have to regrow them into mint. And here you can see again, see the node, it is quite near the base that I'm cutting right below, and I'm immersing it in water here. So we don't have, what I'm trying to say is that when we can grow mint out of this, why should we throw it away? Just look out for the nodes, and when you put it in water, this last node that you have at the bottom and one node above it, so you have 2 nodes that should be kept in water and the rest of the stem above the water. जो नीचे वाली नोड जहाँ से आप काटते हैं और उसके ऊपर वाली नोड, ये दोनों पानी में होनी चाहिए और उसके ऊपर का हिस्सा पानी से बाहर होना चाहिए. वाटर जो आप यूज़ करें वो RO का यूज़ करें या फिल्टर वाटर, बिकॉज टैंक वाटर हैज़ नॉट गिवन मी मच सक्सेस, क्योंकि मे बी sometimes the chlorine level is high, or so it's always better to use RO water or filter water to regrow these stems. They do better. In all hydroponic, the vegetables or the greens that we are growing, I always find that RO water works better. यहाँ पे देखिए मैं छुरी से एक इंसिजन दे रही हूँ नीचे, इसको काटा छुरी से और मैंने इसको डाल दिया. अब इसमें कुछ आप देखेंगे, कुछ स्टेम्स बिल्कुल छोटी छोटी आपको मिलेंगी और कुछ आपको डंडियाँ थोड़ी बड़ी भी मिल सकती हैं. तो आप उसी हिसाब से कंटेनर ले लीजिए, एक छोटा ले लीजिए, एक थोड़ा सा बड़ा, और उसको उसी हिसाब से उस कंटेनर में डाल दीजिए. जो लंबी स्टेम्स है थोड़े ऊंचे वाले कंटेनर में, क्योंकि उसके 2 नोड्स को आपको पानी में रखना है. और जो छोटे वाला है वो आप किसी पेपर कप, कॉफ़ी, ये जो कप्स आते हैं थ्रो अवे, उसमें आप डाल दीजिए. ये देखिए स्टेम को मैं पूरा का पूरा, मैं आपको पूरा दिखा रही हूँ. एक फुल स्टेम मैंने लिया और मैंने इसकी सारी लीव्स निकाली, पूरी निकालते चले गए. छोटी छोटी जो होती हैं उनको भी निकाल देना है, बिकॉज वो सड़ जाएंगी पानी में. एंड देन आई विल लीव जस्ट अबाउट 3-4 लीव्स ऑन टॉप एंड रिमूव, सी आई एम रिमूविंग ऑल द स्मॉल लीव्स. एंड देन मेक अ कट just below the node. Here I am cutting it just below the node and put it in water. Simple. So this is the procedure. आप ये देख रहे होंगे कि ये कुछ स्टेम्स थोड़ी विल्ट कर रही हैं. वो इसलिए क्योंकि वो पानी से बाहर, मैंने एकदम पानी पहले डाला नहीं था,
वीडियो बना रही थी, सो वो थोड़ी देर पड़ी रह गई. सो डोंट वरी, now we've added water, and by evening we will see that these stems will all see here. These stems here, they are all, this is 1 week old. ये मैंने 1 हफ्ते पहले इनको पानी में डाला था और इनकी अच्छी सी रूट्स आ गई हैं नीचे. आप देखिए कितनी बढ़िया रूट्स आई हैं, एंड दे ग्रोइंग, ऊपर से पत्तियाँ भी निकल आई हैं, हरी लीव्स. सो इट्स ग्रोइंग वेरी वेल, बट वी हैव टू बी केयरफुल कि इसमें कुछ जो बीच में स्टेम्स हैं वो सड़ जाती हैं. जो हेल्दी हैं वही ग्रो कर पाती हैं, और जो बाकी हैं उनको कभी सड़ जाती हैं, सो हमें उन्हें निकालना पड़ता है. तो अगर आप 30 इफ़ यू स्टार्ट विथ अबाउट 30 स्टेम्स, इन द एंड यू मे बी लेफ्ट विथ ओनली 15 और 20 ऑफ देम. उसमें से अबाउट 10-15 तो सड़ जाती हैं. सो डोंट वरी अबाउट दैट, जस्ट कीप रिमूविंग दैम. जो सड़ी गली है उनको निकालते रहिए और बाकी को पानी में डाल दीजिए. नाउ वन थिंग दैट यू हैव टू बेयर इन माइंड इज़ यू हैव टू चेंज दिस वाटर एवरी डे. ये देखिए कॉफ़ी का जार है, छोटा सा जार है जिसमें मैं ग्रो कर रही हूँ. तो बहुत ज़्यादा पानी नहीं है इसमें, अबाउट हाफ अ ग्लास ऑफ वाटर उसमें जाता है. आप इसे रोज़ बदलिए, उससे आपको एक हेल्दी ग्रोथ मिलेगी. बहुत दिन उसी पानी में पड़े रहने से बहुत ज़्यादा सड़ जाती हैं ये स्टेम. सो डोंट सी हाउ हेल्दी दीज लीव्स लुक. दे लुक लाइक एब्सोल्युटली फ्रेश एंड वेल, दीज आर जस्ट अ वीक ओल्ड. अभी तो इनमें और पत्तियाँ आएंगी एंड आई विल हैव अ नाइस ग्रोथ, एंड आई विल कीप यूजिंग द मिंट थ्रू आउट समर्स. आप इनको यूज़ करते रहिए. गर्मियों में तो पुदीने की बहुत ज़रूरत पड़ती ही रहती है. ये थोड़ी विल्ट, ये देखिए आपको विल्टेड लग रही हैं अभी, क्योंकि बहुत देर पानी स्टेम्स ऐसी पड़ी रही एंड मैं वीडियो बना रही थी, सो दे वर केप्ट असाइड. और ये देखिए मुझे इतनी सारी पत्तियाँ मिल गई जिन्हें आई एम गोइंग टू यूज़. तो ये अपने आप ठीक हो जाएंगे. ये छोटा ये कॉफ़ी का पेपर कप था जिसमें मैंने डाली, और ये तो थोड़ा बड़ा वाला. तो आप अपने हिसाब से कंटेनर्स लीजिए और उसमें इन्हें डाल दीजिए, एंड सी द रूट्स दे विल ग्रो. सो वेरी इजी टू ग्रो मिंट फ्रेंड्स. I would want all of you not to throw. Why waste these? Why discard them? Use them, regrow them, and enjoy mint throughout summers. So happy regrowing friends. Enjoy growing.